अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच कोडिंग सी प्लस प्लस की ओप सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पिछले लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड कैसे करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस अलाउ यू टू मेक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद इन अ क्लास ईच विद अ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। हम जो है एक ही क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर। फॉर एग्जांपल हमने एक पैरामीटर में एक दे दिया तो दूसरे में हमने दो पैरामीटर दी। इस तरह से हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई टाइम के नाम से। हमने एक क्लास बनाई। अब यहाँ पे हमने जो है इंट में हार्स, इसी तरह से इन मिनट आ जाएंगे, इसी तरह से यहाँ पे सेकंड आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। हम इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे और देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर जो है वो किस तरह से ओवरलोड करता है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारी सेम नेम ऑफ द क्लास नेम होता है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे हमने पब्लिक लिखना था, यानी हम जो इसको पब्लिकली एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम इसको कह सकते हैं। चूँकि इसमें कोई भी हमने पैरामीटर नहीं दिया, हमने जस्ट जो है यहाँ पे वैल्यू जो है उसको असाइन कर देते नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मिनट को और हार्स को जो है वैल्यू असाइन कर दी 0। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। इसी तरह से हमारा जो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। हम यहाँ पे चाहें तो हम लिख भी सकते हैं जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे जो है हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसको हम एक पैरामीटर देंगे। ऐसे ही तो जो है कंस्ट्रक्टर जब ओवरलोड करता है यहाँ पे असाइन कर देंगे वैल्यू। फॉर एग्जांपल जो जो है एच में वैल्यू आएगी, एच वेरिएबल में, वो उसको हर में स्टोर करा दे। अब यहाँ पे हम जो है सिंपल एच लिख देंगे और जो है मिनट वैसे का वैसे ही उसको हमने जो है 0 की वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पे लिखना है सेकेंड, उसको भी हमने 0 की वैल्यू ही असाइन कर दी। अब यहाँ पे हमने जो है पहले हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके बाद हमने जो एक पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर बनाया। अब यहाँ पे हम जो है 2 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे टाइम, इस तरह से जो है हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर एच, इस तरह से इंट जो है मिनट। अब यहाँ पे हमने जो है हार्स में जो है वो एच, जो भी एच में वैल्यू आएगी वो हार्स में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से जो भी मिनट में जो है वैल्यू आएगी वो एम में वैल्यू आएगी वो मिनट में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से हमारा यहाँ पे सेकंड जो है उसको हम जो है वैल्यू असाइन कर देते हैं 0 की। इसी तरह से हम यहाँ पे जो है एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि थर्ड पैरामीटर से होगा। इस तरह से इंटीजर मिनट, इसी तरह से इंट जो है एस। अब यहाँ पे जो है हम तीनों को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी एच में वैल्यू होगी हार्स में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से जो भी वैल्यू मिनट में होगी वो एच एम में होगी वो मिनट में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से जो भी वैल्यू एस में होगी वो सेकंड में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन बना देना है ताकि हम जो इसको डिस्प्ले करवा सकें। अब यहाँ पे हमने वाइड शो नाम का एक फ़ंक्शन बना दिया ताकि हमारा जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे सिंपल सी और लिखेंगे टाइम। आप जो चाहें तो आप जो है एक लाइन में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है हॉर्स में वैल्यू लेंगे। अब सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे हॉर्स में वैल्यू ले ली। इसी तरह से अब यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, सॉरी मिनट लिखेंगे और जो है आपकी मिनट में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे जो है लिखेंगे सेकंड और आपकी वैल्यू जो है वो सेकंड में आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है आप एंड लाइन लगा दें।
सिंपल। अब यहाँ पे जैसे ही अंडरलाइन, अब यहाँ पे हमने जो है अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब यहाँ पे देखें कि फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो है वो कैसे ओवरलोड कर रहा है। सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर जो सेम नेम का कंस्ट्रक्टर हम जो है यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमारी क्लास का नेम भी सेम ही है, लेकिन जो है हमारे पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट्स हैं। तो इस तरह से जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपल हमने हमारी क्लास का नेम लिखना है जो कि था टाइम। अब यहाँ पे हमने जो है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब यहाँ पे जो है 2 को कॉल करेंगे और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हमने टाइम लिखना था, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। तो हमें जो है T2, अब यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था हमने वैसे जो है लिख दिया। अब यहाँ पे हमने जो है वैल्यू देनी है हॉर्स में। अब यहाँ जो भी वैल्यू देंगी वो हॉर्स में जो है आ जाएगी। अब यहाँ पे सेमीकोलन, अब यहाँ पे जो है हम जो है T3 का एक जो है बना देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे 2 वैल्यू देंगे, कौन कौन सी, हॉर्स और मिनट में। सबसे पहले हमने जो है ये वैल्यू दे दी मिनट में और हॉर्स में। अब यहाँ पे जो है हम वैल्यू देंगे, हमारा जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हमने सेकंड में, मिनट में और हॉर्स में जो है वैल्यू देनी है। सबसे पहले हम जो है वैल्यू देते थे 2 एंड जो 4 एंड 34। अब यहाँ पे हमें जो है अपना जो फंक्शन था उसे भी कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने T1 लिखा, डॉट शो लिख देंगे यहाँ पे ताकि हमारा जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले होके आ जाए। आज जैसे ही हम रन एंड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। अब यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की है शायद, हमने स्पेलिंग की मिस्टेक की है। यहाँ पे ECOND स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है तो भी हमारे पास जो है एरर आ जाता है, तो बी केयरफुल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है टाइम, हॉर्स और मिनट में जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पे हमने एक बार ही उसको जो है कॉल किया था हमारे डिस्प्ले फंक्शन, शो फंक्शन को। तो हम जैसे जैसे इसको जो है जितनी बार हम इसको डिस्प्ले करेंगे उतनी बार ही हमारे पास जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो 3 कंस्ट्रक्टर हमने बनाए थे तो हमें इसको 3 बार ही जो है करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो है 3 बार ही रिज़ल्ट आ जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक बार फिर से इसको T2 के नाम से जो है इसको कॉल करवाते हैं। हमारे पास जो है वो शो नाम का फंक्शन था, यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हम जो है वो T3 के नाम से भी इसको कॉल करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से T4 के नाम से जैसे ही हम कॉल करेंगे इसको तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास जितने भी कंस्ट्रक्टर थे वो सब के सब जो है वो चलेंगे और हमारे पास जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था हमने वहाँ पे 0 सेट हॉर्स सेट किए, 0 मिनट सेट किए और 0 ही सेकंड सेट किए। अब यहाँ पे जो 1 पैरामीटर था वहाँ पे हमने 2 हॉर्स जो है वो असाइन की थे उसको, इसी तरह से 0 मिनट और 0 सेकंड। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला था हमने वहाँ पे तीनों को वैल्यू जो है असाइन की हुई थी, जो कि हमारे 2 हॉर्स 4 मिनट्स एंड 34 सेकंड जो हमारे पास जो है वह रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह से हमारा जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है ये इसी तरह से काम करता है। इंशाल्लाह हम इसको अगले लेक्चर में मज़ीद जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।